मेरी शरण में आ गए तो जिंदा छोड़ दूंगा। तुम्हारा शिकार करना पड़ा तो सर धड़ से अलग होगा। एक ऐसी अपकमिंग मूवी है जो इंडियन बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड्स को अकेले ही खत्म कर देगी, जिसका फर्स्ट ग्लिम्स अभी हाल ही में रिलीज होने वाला है। इस मूवी के आगे केजीएफ चैप्टर 2 और सलार मूवी भी छोटी लगने लगेंगी। मैं बात कर रहा हूँ जूनियर एनटीआर और प्रशांत नील की अपकमिंग फिल्म एनटीआर नील की, जिसको लेकर अभी से सोशल मीडिया पर एक अलग लेवल का हाइप बना हुआ है। और ऑनेस्टली बोले तो इसका रीजन भी काफी बड़ा है, क्योंकि ये पहली बार है जब मास सिनेमा के दो सबसे बड़े नाम एक साथ आ रहे हैं। एक तरफ प्रशांत नील, जिन्होंने अब तक जिस भी एक्टर के साथ कोलैबोरेट किया है उस एक्टर का कैरियर नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गया है। चाहे बात हो केजीएफ चैप्टर 2 से यश की या सलार पार्ट 1 से प्रभास के कमबैक की, नील ने हमेशा से ही ऑडियंस को सिर्फ एक फिल्म डिलीवर नहीं की है, बल्कि उन्होंने एक ऐसा मास सिनेमा बनाया है जिसे लोग आज भी कई दफा याद करते हैं। और दूसरी तरफ है जूनियर एनटीआर, जिनका स्क्रीन प्रेजेंस और इंटेंसिटी ऑलरेडी ऑडियंस को थिएटर में मैडनेस फील करवा चुकी है। आज की ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम जानेंगे कि क्या एनटीआर नील मूवी सच में केजीएफ चैप्टर 2 और सलार से 10 टाइम्स बड़ी होने वाली है। आखिर प्रशांत नील की फिल्म मेकिंग में ऐसा क्या खास होता है जो उनकी फिल्म्स को दूसरों से अलग बनाता है, और एनटीआर नील मूवी में ऐसी कौन सी वर्ल्ड बिल्डिंग फिर से देखने को मिलने वाली है, और क्या प्रशांत नील एनटीआर नील प्रोजेक्ट के थ्रू एक बार फिर से इंडियन मास सिनेमा का स्टैंडर्ड कम्प्लीटली नेक्स्ट लेवल पर ले जाने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। देखो, अगर आज के टाइम पे इंडियन सिनेमा में मास डायरेक्टर्स की बात होती है तो सबसे पहले कुछ ही डायरेक्टर्स ऑडियंस के दिमाग में आते हैं, लेकिन इन सब के बीच अगर कोई डायरेक्टर अपनी अलग आइडेंटिटी क्रिएट करने में सक्सेसफुल रहा है तो वो है प्रशांत नील। क्योंकि नील की फिल्म मेकिंग सिर्फ हीरो एलिवेशन तक लिमिटेड नहीं होती है, उनकी फिल्म का वर्ल्ड बिल्डिंग इतना हैवी होता है कि ऑडियंस ऑटोमेटिकली उस वर्ल्ड में इंटर कर जाती है। तुम केजीएफ को ही देख लो, जब केजीएफ चैप्टर 2 रिलीज हुई थी तब शायद ही किसी ने इमेजिन किया होगा कि ये फिल्म इंडियन मास सिनेमा को इतना बड़ा इम्पैक्ट देगी। लेकिन प्रशांत नील ने रॉकी भाई के कैरेक्टर को जिस तरह से प्रेजेंट किया, लाइक डार्क विजुअल्स, स्लो मोशन एंट्रीज, पावरफुल बैकग्राउंड म्यूजिक और डायलॉग प्रेजेंटेशन के थ्रू उन्होंने ऑडियंस को लिटरली पागल कर दिया। रॉकी भाई का हर डायलॉग, हर एंट्री और हर एक्शन मूवमेंट ऑडियंस के लिए एक इवेंट बन गया था। इसी वजह से आज भी सोशल मीडिया पर केजीएफ एडिट्स और रॉकी भाई के सीन्स वायरल होते रहते हैं, और यही चीज प्रशांत नील को दूसरे डायरेक्टर से अलग बनाती है। नील सिर्फ मूवी नहीं बनाते हैं, वो ऑडियंस के लिए सिनेमैटिक मोमेंट्स क्रिएट करते हैं। अब अगर सलार की बात करें तो ऑनेस्टली ये फिल्म भी एक परफेक्ट एग्जांपल थी कि नील किस लेवल की वर्ल्ड बिल्डिंग क्रिएट कर सकते हैं। खानसार का वर्ल्ड, उसकी पॉलिटिक्स, उसका वायलेंस, उसका डार्क माहौल, सब कुछ यूनिक फील हो रहा था, और उस टाइम ऑडियंस को भी एक कम्प्लीटली डिफरेंट सिनेमैटिक यूनिवर्स देखने को मिला। और अब सोचो, जब ऐसा डायरेक्टर जूनियर एनटीआर जैसे एक्टर के साथ कोलैबोरेट करेगा तो मूवी का आउटपुट कितना भयंकर होगा। क्योंकि जूनियर एनटीआर कोई नॉर्मल एक्टर नहीं है, उनकी स्क्रीन प्रेजेंस इतनी पावरफुल है कि सिर्फ उनकी आंखों का एक्सप्रेशन भी ऑडियंस को गूज बम्प फील करवा देता है। आरआर मूवी से उन्होंने ऑलरेडी प्रूव कर दिया कि वो सिर्फ तेलुगु ऑडियंस के सुपरस्टार नहीं है, बल्कि एक जेन्युइन पैन इंडिया मास सुपरस्टार हैं। और अब एनटीआर का रॉ एनर्जी लेवल प्रशांत नील के डार्क सिनेमैटिक विजन के साथ कंबाइन हो गया है। इसी वजह से सोशल मीडिया पर लोग इस प्रोजेक्ट को अभी से इंडियन सिनेमा की नेक्स्ट बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर फिल्म बोल रहे हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि क्या एनटीआर नील मूवी सच में केजीएफ चैप्टर 2 और सलार से 10 टाइम्स बड़ी होने वाली है। देखो, ये स्टेटमेंट सुनने में थोड़ा ओवर हाइप लग सकता है, लेकिन अगर हम प्रशांत नील की फिल्म मेकिंग पैटर्न को देखें तो एक चीज क्लियर समझ आती है। नील हर फिल्म के साथ अपना स्केल और सिनेमैटिक प्रेजेंटेशन अपग्रेड करते हैं। केजीएफ चैप्टर 1 कंपैरेटिवली ग्राउंडेड थी, केजीएफ चैप्टर 2 उससे ज्यादा लार्जर देन लाइफ थी, और सलार में उन्होंने एक कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड ही क्रिएट कर दिया। तो ऑब्वियसली एनटीआर नील प्रोजेक्ट में भी ऑडियंस को कुछ और ज्यादा बड़ा और एम्बिशियस देखने को मिल सकता है। और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये सिर्फ एक्शन फिल्म नहीं होने वाली है, इस फिल्म में इमोशंस, पॉलिटिक्स, वायलेंस, रिवेंज और मैसिव वर्ल्ड बिल्डिंग का कॉम्बिनेशन देखने को मिल सकता है। मतलब इमेजिन करो, अगर खानसार जैसा वर्ल्ड सिर्फ सलार में इतना डेंजरियस लग रहा था तो एनटीआर नील प्रोजेक्ट में नील
नील किस लेवल का सिनेमैटिक यूनिवर्स क्रिएट कर सकते हैं। और ऑनेस्टली यही चीज ऑडियंस को सबसे ज्यादा एक्साइटेड कर रही है, क्योंकि ऑडियंस ऑलरेडी जानती है कि प्रशांत नील हीरो को नॉर्मल तरीके से प्रेजेंट नहीं करते, वो हीरो को मॉन्स्टर की तरह बिल्ड करते हैं। रॉकी भाई का बिल्डअप हो या देवा का साइलेंट रेज, दोनों ही कैरेक्टर आउटस्टैंडिंग था। नील अपने हीरोज को सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं दिखाते, वो उन्हें मिथिक ऑरा देते हैं। और जूनियर एनटीआर की पर्सनालिटी ऑलरेडी इतनी डोमिनेटिंग है कि अगर नील ने उनके कैरेक्टर प्रॉपरली डिजाइन कर दिया तो थिएटर में लिटरली मैडनेस देखने को मिल सकता है। अब दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आखिर प्रशांत नील की फिल्म मेकिंग में ऐसा क्या खास होता है जो उनकी फिल्म्स को दूसरों से अलग बनाती है। देखो, बहुत डायरेक्टर्स मास सीन क्रिएट करते हैं, लेकिन प्रशांत नील का अप्रोच कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। वो सिर्फ एक्शन सीन पर फोकस नहीं करते, वो माहौल क्रिएट करते हैं। उनकी फिल्म्स में बीजीएम भी कैरेक्टर की तरह काम करता है, कैमरा एंगल्स भी हीरो को पावरफुल फील करवाते हैं, लाइटनिंग सीन्स को डार्क ऑरा देती है और डायलॉग्स भी इसी तरह प्रेजेंट किए जाते हैं कि ऑडियंस उन्हें इंस्टेंटली याद रख लेती है। केजीएफ मूवी में रॉकी भाई को जिस तरह से मिथ बना दिया गया था, वही चीज सलार में देवा के कैरेक्टर के साथ भी फील हुआ। और अब एनटीआर नील मूवी में भी शायद ऑडियंस को एक ऐसा ही लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर देखने को मिले है। और इसी वजह से लोग कह रहे हैं कि एनटीआर नील प्रोजेक्ट सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि ये एक प्रॉपर थिएट्रिकल फेनोमेनन मूवी बनेगी। अब तीसरा क्वेश्चन ये उठता है कि एनटीआर नील मूवी में ऐसी कौन सी वर्ल्ड बिल्डिंग देखने को मिलने वाली है। देखो, प्रशांत नील की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उनकी वर्ल्ड बिल्डिंग ही है। केजीएफ में गोल्ड माइंस का डार्क इन्वायरमेंट, सलार में खानसार का वायलेंट किंगडम, इन दोनों वर्ल्ड्स की एक यूनिक आइडेंटिटी थी। और अब लग रहा है कि एनटीआर नील प्रोजेक्ट में भी ऑडियंस को एक कम्प्लीटली फ्रेश और डेंजरियस सिनेमैटिक सेटअप देखने को मिल सकता है। हो सकता है इस वर्ल्ड में पॉलिटिक्स और गैंग्स का लेवल और भी ज्यादा डेंजरियस हो, और ये भी हो सकता है कि एक्शन सीन्स इस बार कम्प्लीटली नेक्स्ट लेवल पर चले जाएं। क्योंकि नील की फिल्म्स में एक्शन सिर्फ नॉर्मल फाइट ही नहीं होती, वो इमोशन और पावर का रिप्रेजेंटेशन होती है। रॉकी भाई का मशीन गन सीक्वेंस या सलार का वायलेंट एक्शन ब्लॉक्स ऑडियंस को इसलिए याद रहते हैं क्योंकि उन सीन का प्रेजेंटेशन ही अलग था। और ऑनेस्टली जूनियर एनटीआर की बॉडी लैंग्वेज और एग्रेशन को देखते हुए लगता है कि इस फिल्म में एक्शन सीन्स और भी ज्यादा एक्सप्लोसिव होने वाले हैं। और लिटरली यही चीज एनटीआर नील मूवी को इतना स्पेशल बनाती है, क्योंकि आज के टाइम पर ऑडियंस सिर्फ एक्शन देखना नहीं चाहती, ऑडियंस को एक स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस चाहिए होता है। और प्रशांत नील की फिल्म्स एग्जैक्टली वही फील कराती हैं। केजीएफ में रॉकी भाई का बिल्डअप हो या सलार में देवा का साइलेंट एटीट्यूड, नील ने अपने हीरोज को कभी सिंपल तरीके से प्रेजेंट नहीं किया। वो पहले माहौल क्रिएट करते हैं, फिर हीरो को इंट्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए उनकी हीरो एंट्रीज ऑडियंस को इतनी याद रहती है। और अब जूनियर एनटीआर के साथ भी शायद ऐसा ही कुछ होने वाला है। अब बात करें फिल्म के ग्लिम्स की, तो 20 मई का डेट काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस दिन मूवी का फर्स्ट 3 मिनट का लॉन्ग एक ग्लिम्स आएगा। इसके फर्स्ट ग्लिम्स से ही ऑडियंस को आइडिया मिलेगा कि प्रशांत नील इस बार नया क्या दिखाने वाले हैं। क्या मूवी का वर्ल्ड केजीएफ और सलार की तरह ही डार्क होगा? क्या एनटीआर का कैरेक्टर साइलेंट और डेंजरियस होगा, या फिर इस बार नील कुछ कम्प्लीटली डिफरेंट ट्राई करने वाले हैं? लेकिन एक बात ऑलमोस्ट क्लियर लग रही है कि ये प्रोजेक्ट नॉर्मल कमर्शियल मूवी की तरह नहीं है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग फिल्म के एक्शंस, वर्ल्ड बिल्डिंग और प्रेजेंटेशन पर काफी बड़े लेवल पर काम हो रहा है। और अगर प्रशांत नील अपने विजन को प्रॉपरली स्क्रीन पर लेकर आ गए तो ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है। तो अब देखना ये होगा कि क्या एनटीआर नील मूवी सच में केजीएफ चैप्टर 2 और सलार से भी बड़ी प्रूफ होती है या नहीं। वेल, मूवी से एक्सेप्टेशन ऑलरेडी काफी हाई है, और ऑनेस्टली ऑडियंस को भी इसी बात का एक्साइटमेंट है कि आखिर प्रशांत नील इस बार क्या नया दिखाने वाले हैं। ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। वेल, वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए हर हर महादेव।